ordered in such a way that it has an identified first number, second number, third number, and so on. For example, population of human beings or bacteria at different times form a sequence. The amount of money deposited in a bank over a number of years form a sequence. Depreciated values of certain commodity occur in a sequence. Sequences have important applications in several spheres of human activities. Okay, so basically यहाँ पे sequence के बारे में मैं बताया. The name of the chapter is sequence and series. So the word sequence, what does it mean? So if you look at the photo of this person, the name of this person is Fibonacci. इन्होंने एक सीरीज 1175 to 1250 में एक पर्सन हुए फिबोनाकी. इन्होंने एक सीरीज दी थी हमें फिबोनाकी सीक्वेंस, राइट? So that is called as Fibonacci sequence. So we will discuss about that later. So he has a contribution in this chapter, sequence and series. So what is sequence? So sequence basically इंग्लिश का एक ऑर्डिनरी इंग्लिश वर्ड है जिसको हम लोग जनरली यूज करते हैं. जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हम लोगों ने, कुछ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट हमने लिखी, राइट? सो दैट इज इन अ सीक्वेंस. सपोज एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमें बोला कि आप सब्जी लेके आइए, तो हमने एक लिस्ट बनाई, आलू, फिर हमने लिखा प्याज, प्याज लानी है, आलू लानी है, टमाटर लाने हैं, राइट? करेला लाना है, एक्सेट्रा. So basically this form a sequence. एक ये मैंने एक sequence में लिखा separated by commas. So this is called as sequence. So what is it is the collection is ordered. Collection order है, आलू, प्याज, like this. So if I write like this numbers 2, 4, 6, 8, 10. So this is the collection. This is the collection of even numbers, right? एक order में लिखा हुआ है. पहले even number 2 है, फिर 4 है, 6 है, right? This collection is ordered in such a way that it has an identify first member. इसमें हम लोग फर्स्ट मेंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं, आलू लेना है सबसे पहले, राइट? सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर एंड सो ऑन. और यहाँ पे देखेंगे इस एग्जांपल में तो 2 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है? तो एक फर्स्ट मेंबर को हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर. सो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन, दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्ट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस, राइट? एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन, सेकंड ईयर में इतनी पॉपुलेशन, थर्ड ईयर में इतनी पॉपुलेशन. अगर उनको आप लिखें इन अ ऑर्डर देन दैट इट फॉर्म अ थिंग, दैट थिंग इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. जैसे बैक्टीरिया एट द डिफरेंट टाइम्स पे बैक्टीरियाज की देखें, अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट इन अ बैंक, तो जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक की बुक है, उसमें एक सीक्वेंस में सारे स्टेटमेंट में कितनी मनी डिपॉजिट हुई, कब मनी आपने विड्रॉ की, तो वो एक सीक्वेंस बनाता है. ओवर अ नंबर ऑफ अ ईयर फॉर्म अ सीक्वेंस. अ डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इन अ सीक्वेंस. सपोज एक डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, कोई चीज है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है हर साल, तो उसकी एक वैल्यू हम लोग लिखें तो दैट फॉर्म अ सीक्वेंस. जैसे आपकी बुक में चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं विच इज द फर्स्ट चैप्टर, विच इज द सेकंड चैप्टर, विच इज द थर्ड चैप्टर. तो वो क्या है, इंडेक्स में चैप्टर एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं. तो आप शायद इस वर्ड को आप समझ पा रहे होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सीक्वेंस यूज्ड इन द नेम ऑफ द चैप्टर. नाउ आफ्टर दिस सेवरल एग्जांपल्स, सीक्वेंस हैज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन सेवरल स्पेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज में भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, राइट? नाउ लुक एट दिस सीक्वेंस फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न. नाउ व्हाट इज प्रोग्रेशन? नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्रेशन. व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन क्या होता है? सो यू नो heard about this word in class 10th also. Arithmetic progression में आपने पढ़ा था the word use progression here. If you look at this written on the screen, Anjali Nagar, could you please read this written on the screen? Yes, sir. Sequence following specific patterns are called progressions. In previous class, we have studied about arithmetic progression. In this chapter, besides discussing more about AP, arithmetic mean, geometric mean, relationship between AM and GM, special series in form of sum to n terms of consecutive natural numbers, sum to n terms of squares of natural numbers, and sum to n terms of cubes of natural numbers will be studied. ओके, सो बेसिकली प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे एक सीक्वेंस लिखता हूं मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं. मैंने सपोज एक मार्क्स की सीक्वेंस लिखते हैं. एक बच्चा है,
एक ये स्टूडेंट है, इसके मार्क्स, सपोज एक मैथ्स के टेस्ट जो होते हैं आपके रेगुलर, उनके मार्क्स से सीक्वेंस बना रहा हूं मैं। आउट ऑफ 20 इसके मार्क्स एक टेस्ट में आए, फर्स्ट टेस्ट में 18 आए, 17 टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में 20 आए, थर्ड टेस्ट में 10 आए, फोर्थ टेस्ट में 14 आए, ठीक है, फिफ्थ टेस्ट में इसके मार्क्स आए 15, राइट। इस तरह से 5 टेस्ट के मार्क्स हैं, राइट। नाउ एक में एक, इज दिस सीक्वेंस? यस, इट्स सीक्वेंस। क्या ये सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस है, यस इट्स सीक्वेंस, ठीक है। अब मैं एक यहां पे लिखता हूं, सपोज कुछ ऑब्जेक्ट्स लेता हूं, जैसे कि नंबर्स ले लेता हूं, नंबर, सपोज 1 लिया मैंने, 3 लिया, 5, 7, 9, 11, like this. So these are the numbers. Is this sequence? क्या ये sequence है? Yes, it is also sequence. Now I am going to tell you about the progression. What is progression? So is this progression? ये क्या progression है? Yes, it is arithmetic progression. Is it progression? क्या ये progression है? Yes, ये प्रोग्रेशन भी है। इज दिस प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है, अगर आप प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ऊपर देख रहे हैं, स्पेसिफिक पैटर्न बनाता है। प्रोग्रेशन फॉर्म अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। क्या यहाँ पे आप देखिए क्या एक पैटर्न है? हाँ, एक पैटर्न बन रहा है, 2 2 का ऐड होते जा रहे हैं, 2 2 नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं, तो एक पैटर्न बन रहा है। तो एक पैटर्न बन रहा है, तो क्या ये प्रोग्रेशन है? यस, ये प्रोग्रेशन भी है। क्या ये सीक्वेंस है? यस, ये सीक्वेंस भी है। लुक एट दिस, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है? एनीवन? नो सर। नो। यस, तो ये क्या प्रोग्रेशन होगा? नो। नो। यस, तो ये जो है ये सीक्वेंस तो होगा, बट इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्ड प्रोग्रेशन नाउ, व्हाट इज एंड द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, राइट। यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस क्यों है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, फर्स्ट मेंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यस आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टेस्ट के मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसको सीक्वेंस बोलेंगे, बट इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। आई होप नाउ द वर्ड प्रोग्रेशन इज क्लियर टू यू। सो हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में। बिसाइड्स मोर अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मोर अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th। अर्थमेटिक मीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, and the relationship between arithmetic mean and geometric mean we will discuss it in detail in this chapter। and special series, स्पेशल कुछ सीरीज हम लोग देखेंगे, जो नेचुरल नंबर्स की सम की सीरीज होती है, स्क्वायर्स की सीरीज होती है, और क्यूब की सीरीज होती है। वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इन डिटेल, राइट। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड सीरीज मींस? सीरीज में बता दूं आपको, यहाँ पे जैसे कि 1, हाँ, बिफोर दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट द सीरीज 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू n। तो ये किसके इक्वल आएगा? तो ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्पेशल सीरीज, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अगर स्क्वायर्स का करना है आपको 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी सीरीज है, ये सीरीज के बारे में मैंने नहीं बताया, बट इस सीरीज अभी मैं बताता हूं आपको सीरीज क्या होती है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द सीरीज ऑल्सो। 2 क्यूब, 3 क्यूब, अगर नेचुरल नंबर्स के क्यूब करने हैं, नेचुरल नंबर का सम करना है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम करना है, नेचुरल नंबर्स का क्यूब करना है। सो वी विल डिस्कस दिस थिंग इन दिस चैप्टर फर्दर, राइट। ये किसके इक्वल आएंगे, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Look at this written on the screen. So this is an example given here. So let us consider a following example. एक example से समझते हैं sequence क्या होती है। Assume that there is a generation gap of 30 years. We are asked to find the number of ancestors, parents, grandfather, great grandfather, etc. that a person might have over 300 years. Here the total number of generation is 300. कितने years का gap है हर generation में? 30 का, तो कितनी generation हो जाएंगी? 10. So the number of person ancestor for the first, second, third, 10th generation are 2, 4. पहली जनरेशन में 2 पर्सन थे, फिर 4 हो गए, फिर आगे वाली जनरेशन में 8 पर्सन हो गए, 8 पर्सन थे, उनके बच्चे हुए तो 16 हो गए,
अब 16 पर्सन्स थे फैमिली में और जनरेशन बढ़ी तो 32 हो गए, तो इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट की जनरेशन में टोटल मेंबर हो गए उस फैमिली के जो दो पर्सन से शुरू हुई थी फैमिली, उनके टोटल मेंबर हो गए अर्थ के ऊपर 1024. सो दीज नंबर्स फॉर्म अ सीक्वेंस. इज दिस नंबर्स फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न और नॉट? तो क्या मैं इसको सीक्वेंस बोल सकता हूं? यस और नो? एनीवन? Yes, sir. यस. क्या पैटर्न बना रहे हैं? ये पैटर्न बना रहे, देखो 2 की पावर 1, powers of 2. यस, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4. तो एक पर्टिकुलर जब भी पैटर्न बनता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. ये तो सीक्वेंस तो ये भी बन रही है. जब पर्टिकुलर पैटर्न बनता है, क्या मैं इसको प्रोग्रेशन बोल सकता हूं? इज इट प्रोग्रेशन और नॉट? एनीवन? Yes, sir. It is a progression. Yes, sir. It is progression. Yes. Why? Why it is progression? So because Because it is following a specific pattern. Yes, absolutely right. Because it is following a specific. this sequence is progressing after following a certain procedure. Yes, ये sequence है जो एक particular pattern को follow कर रही है. So that's why we can say that it is a progression, right? Now look at this written on the screen. The successive questions that we obtain in the division of 10 by 3 at different steps of division. In this process, we get 3, 3.3, 3.33, 3.33, and so on. These questions also form a sequence. The various numbers occurring in a sequence are called its terms. We denote the terms of a sequence by A1, A2, A3, so on, AN, etc. The subscriptions denote the position of the term. The nth term is the number at the nth position of the sequence and is denoted by AN. The nth term is also called the general term of the sequence. Thus, the terms of the sequence of persons and sisters mentioned above are A1 is equals to 2, A2 is equals to 4, A3 is equals to 8, so on, and A10 is equals to 1024. Similarly, in the example of successive questions, A1 is equals to 3, A2 is equals to 3.3, A3 is equals to 3.33, so on, A6 is equals to 3.3333, etc. Okay. So basically यहाँ पे ये इसमें ये बताना चाहा है, पहला एग्जांपल लिया 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, इफ वी डिवाइड 10 by 3, तो 10 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से, सो 3 3 जा 9, तो ये आ गया पहला. ठीक है, पहला ये आ गया 3. फिर मैं और फर्दर अगर डिवाइड करूं तो फिर आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, फिर यहाँ पे 0 मिलेगी, 3 3 जा 9. फिर फर्दर यहाँ पे आप देखेंगे तो इट्स 3.33 लाइक दिस. सो बेसिकली यहाँ पे क्या ये सीक्वेंस बना रहा है? यस, क्वोशंट आल्सो फॉर्म अ सीक्वेंस. तो जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं, तो इन नंबर्स को बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म आ रही है 3, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, राइट. इनको डिनोट कैसे करते हैं टर्म्स को? तो टर्म्स, व्हाट इज टर्म्स? तो पहले इन्होंने टर्म्स बताया, द वेरियस नंबर्स, जो यहाँ पे वेरियस नंबर्स आ रहे हैं अकरिंग इन अ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मेंबर, दैट इज कॉल्ड एज टर्म. उसको टर्म बोलते हैं, राइट. जैसे कि एंसेस्टर वाला एग्जांपल था, तो 2 था, 4 था, 8 था, फिर 16 एंड सो ऑन. एंड सो ऑन. तो 1024. तो ये क्या होगा? व्हाट इज टर्म? ये टर्म होगी दिस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड दिस इज 10th टर्म. तो इसको डिनोट किससे करते हैं ये बता. पहले टर्म्स के बारे में बताया हमें, टर्म्स क्या होती है आपको समझ में आ गया. पहली टर्म को A1 से, इसको A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से, ये 10th टर्म है A10 से. अब यहाँ पे जनरल टर्म के बारे में बताया है. जनरल टर्म को डिनोट करते हैं AN से. AN इज कॉल्ड एज जनरल टर्म, राइट. AN इज कॉल्ड जनरल टर्म. जनरल टर्म बोलते हैं AN को, राइट. AN से डिनोट करते हैं. जनरल टर्म क्या? जैसे चलते चलते चलते, और मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ nth प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू क्या है, nth प्लेस पे, राइट. सो दैट इज डिनोटेड बाय AN. इसको AN से डिनोट करेंगे और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो दैट टर्म इज कॉल्ड एज, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज nth टर्म.
राइट. an इज कॉल्ड एज nth टर्म. nth प्लेस पे टर्म की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ पे प्लेस क्या है 10th, तो n है यहाँ पे 10 और an क्या है, an है 1024. राइट. आई होप दिस an एंड n इज क्लियर टू यू द टर्म्स. तो ये यहाँ पे बताया इसमें द टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ अ पर्सन एंसेस्टर, ये a1 से डिनोट किया लाइक दिस. इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए. राइट. इट्स टाइम अप एंड rest of the thing we will discuss in the next class.